जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह ठाकुर जी सखुबाई जी के स्वरूप में आए, सखुबाई जी को उनके घर से मुक्त कराया और सखुबाई जी दौड़ी भागी गई अपने प्राणनाथ पंढरपुर नाथ के दर्शन करने, पंडरीनाथ के दर्शन करने, विठल जी के दर्शन करने। और वहां उन्हें देखते देखते अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे, अश्रु कंप पुलक सब जागृत होने लगे। और फिर वो सर्वोच्च अवस्था भी आई जब उनके प्राणों ने ही पलायन कर दिया, शरीर छोड़ दिया। सब और हड़कंप मच गया कि ये कौन स्त्री है, कौन ऐसी उच्च भक्ता है जो पंडरीनाथ के सामने प्राणों को छोड़कर चली गई। अद्भुत भक्ता है, प्राण न्यौछावर कर दिए सरकार पे। वहां तो अब यही सब चर्चा। और यहाँ सखुबाई जी के घर पे ठाकुर जी बंधे हुए हैं और घर वाले आए। उन्हें तो नहीं पता कि ठाकुर जी है या उनकी बहू सखुबाई है। उनका तो नित्य नियम था अपनी बहू को पीटने का। ठाकुर जी का भी प्रण है, जो भक्त मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। सखुबाई ठाकुर जी के लिए रोज पीटती थी, नाम सुमिरन करती थी ना। उनके सर घर वालों को पसंद नहीं आता था तो खूब मारते थे उन्हें। तो आज ठाकुर जी भी वही कर रहे हैं। आज वे सखुबाई के लिए पिट रहे हैं, वरना कौन मार सकता है ठाकुर जी को। लेकिन आज चुपचाप बंधे खड़े हैं, सास आके मारे, पति आके मारे, कुछ नहीं कह रहे हैं, पिट रहे हैं सखुबाई के लिए। लेकिन फिर भी हृदय में प्रसन्नता है उनके। जबकि चलते हुए रुक्मणी जी ने तो कहा था कि कोई आपके भक्त को कष्ट दे तो उसे जीवित ही क्यों छोड़ना है, सुदर्शन चक्र से सबका गला काट दीजिए। लेकिन ठाकुर जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरी भक्ता को ही कष्ट होगा। वे नहीं चाहेगी कि हम उसके घर वालों को मार डालें, इसीलिए हम सेवा करेंगे, जाके सब सहेंगे, मदद करेंगे अपनी भक्ता की। तो वही सब मदद कर रहे हैं, सह रहे हैं हमारे ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी का संग हो और दुष्ट जनों का हृदय परिवर्तित ना हो, ये भी नहीं हो सकता। सखुबाई के पति का हृदय परिवर्तित होने लगा। एक दिन आया और ठाकुर जी, जो कि सखुबाई ही लग रही थी, उनकी पत्नी ही लग रही थी, कहा कि जाने क्यों तुम्हें देखकर कभी कभी हृदय में बहुत दया आती है कि हम लोग तुम पे कितने अत्याचार करते हैं और तुम कुछ नहीं कहती हमें, एक अपशब्द भी नहीं कहती हमें, सब सहती हो। हमें बहुत दया आ रही है तुम पे। और तब कहा कि भागोगी तो नहीं ना। ठाकुर जी ने कहा नहीं। तब तो सखुबाई जी को ठाकुर जी ही थे तब मुक्त कर दिया, हाथ पकड़ा उनके। हाथ पकड़ते अब दिव्य अनुभूति होने लगी, साक्षात ठाकुर जी का हाथ था। बेशक स्वरूप में सखुबाई के थे, लेकिन हाथ तो ठाकुर जी का था। हाथ पकड़ा, हृदय में अद्भुत अनुभूति होने लगी। हृदय में करुणा भाव जागृत होने लगा, दया भाव जागृत होने लगा। सखुबाई को बाहर ले आए, कहा कि तुम चिंता ना करो, अब तुम्हें बंधन में नहीं रखेंगे। ठाकुर जी अब सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पत्नी बने हैं ना अब उसकी। तो जैसे सखुबाई कभी अपने पति की सेवा करे, वैसे ही ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं। उनके पति ने कहा जाओ भोजन बना लाओ। ठाकुर जी भोजन बना के लाए, अपने पति को प्रेम से पवाए, चरण दबाए। उनका स्पर्श पाते पाते हृदय पसीजता जाए उनके पति का। अगले दिन जब सबने देखा सास ससुर ने कि सखुबाई को मुक्त कर दिया, कहा अपने पुत्र से ये क्यों किया, तब तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कहीं नहीं भागेगी, आश्वासन दिया है इसने, अब चिंता ना करो, सेवा करेगी सबकी। तब तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अब सखुबाई, जो ठाकुर जी ही थे, रसोई बनाई और सास ससुर की खूब सेवा करते। अब जब ठाकुर जी स्वयं रसोई बनाए तो उसका तो कहना क्या। आज जब सबने ठाकुर जी के हाथ की बनी रसोई पाई तो अद्भुत आनंद रहा, सबका हृदय बदलने लगा। पहली बार सखुबाई को जो गाली देते थे, आज बहू कह के पुकारा कि बहू आज तो दिव्य रसोई बनी है, क्या चमत्कार कर दिया तुमने। अब तो ठाकुर जी सखुबाई के स्वरूप में सास ससुर की भी सेवा करे, उनके भी चरण दबाए, जल भी भर के लाए, घर की साफ सफाई करे, सब और सब सेवा करे जैसे सखुबाई करती थी। और इतनी सन्निधि अगर ठाकुर जी की प्राप्त हो गई तो कोई दुष्ट कैसे रह सकता है।
सबका हृदय परिवर्तित हो गया। सबके हृदय में सखुबाई जी के प्रति प्रेम की जागृति होने लगी। अब तो खूब प्रेम से बात करते, सखुबाई जी से खूब प्रेम करते, खूब आदर सम्मान देने लगे और ठाकुर जी भी अब आनंद से रहने लगे। लेकिन वहां सखुबाई जी ने तो शरीर छोड़ दिया था। वहां रहते रहते ठाकुर जी के दर्शन करते सुध बुध भूल चुकी थी वे तो। वारकरी यात्रा में खूब नाचती थी, गाती थी, ये भी भूल चुकी थी कि हमारी जगह हमारी सखी वहां रह रही है। और उन्होंने तो ठाकुर जी को देखते देखते उसी आनंद उत्सव में मग्न होते होते ये प्रण भी कर दिया था कि इस शरीर से अब दोबारा अपने घर नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी, आपको छोड़कर, पंढरपुर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, अब सदा आपकी सेवा करूंगी। और इन्हीं सब में जब अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुए थे तो सखुबाई ने अपना शरीर छोड़ दिया था। सखुबाई जी का शरीर छूट गया था पंढरपुर में, पंढरीनाथ के मंदिर में। सब तरफ हड़कंप मच गया था, जय जयकार हो गई थी सखुबाई की कि क्या अद्भुत भक्ता है, ठाकुर जी के सामने अपनी शरीर छोड़ दिया, अहो भाग्य है इनके। लेकिन इन्हीं सबके बीच सखुबाई जी के ग्राम के निकट के निवासी कुछ ब्राह्मण भी वारकरी यात्रा में आए हुए थे और उन्होंने जब देखा था कि सखुबाई जी ने शरीर छोड़ दिया है तो पहचान गए थे कि आप कौन हैं, जानते थे आपके घर परिवार वालों को। तो निश्चय कर लिया कि जब धाम में शरीर छूटा, इतना भाग्य ठाकुर जी ने जगाया, तो वापस से आपको आपके घर नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि स्थिति जानते थे कि आपके घर वाले आपकी बिल्कुल कदर नहीं करते, कितना मारते हैं। तो उन ब्राह्मणों ने सोच लिया था कि सखुबाई जी का अंतिम संस्कार, क्योंकि धाम में शरीर छूटा तो धाम से दूर नहीं भेजना चाहिए, यहीं की रज प्राप्त होनी चाहिए। तो उन्हीं सब ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने मिलकर सखुबाई जी का अंतिम संस्कार कर दिया था पंढरपुर में ही। और जब धाम में शरीर छूटे तो अस्थि भस्म कहाँ बाहर ले जाएंगे, रज ही प्राप्त हो तो सब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो रज में ही मिल जाए भक्त, उसके शरीर की भस्म को कहीं बाहर किसी नदी में नहीं बहाया जाता। तो ऐसे ही किया गया था और सब और अति आनंद, सखुबाई जी के लिए जय जयकार हो रही थी। अब रात्रि हुई, लेकिन रुक्मणी जी को चिंता कि अरे सखुबाई ने तो अपना प्रण निभा दिया, शरीर छोड़ दिया पंढरपुर में, अपने घर नहीं गई, लेकिन हमारे पति ठाकुर जी वे तो सखुबाई बन के घर पे है उनके, वे कैसे मुक्त होंगे, वे कैसे हमारे पास वापस आएंगे। यदि सखुबाई अपने घर नहीं गई तो हमारे ठाकुर जी सखुबाई बन के वहीं रह जाएंगे, क्या करें हम। रुक्मणी जी को चिंता, तो आई वे पंढरपुर, उसी शमशान घाट गई जहाँ सखुबाई जी की अंतिम क्रियाएं हुई थी। उनकी चिता भस्म को इकट्ठा किया। अब रुक्मणी जी के लिए कौन सी बड़ी बात थी, वे तो सर्व समर्थ है। तो आप जल का छींटा दिया भस्म पे और सखुबाई जी को नया शरीर प्राप्त हो गया, वे जीवित हो गई। जीवित हुई तो बड़ी हैरान कि हमारा तो शरीर छूट गया था, ठाकुर जी के पास चले गए थे, फिर ये क्या हुआ। तब तो देखा सामने माता रुक्मणी, प्रणाम किया उन्हें और माता रुक्मणी ने कहा कि तुमने तो अपना प्रण निभा दिया, तुमने कहा था ना इस शरीर से हम अपने ससुराल वापस नहीं जाएंगे, तो ठीक, वो शरीर तो जल के भस्म हो गया, अब ये तुम्हें नया शरीर दिव्य देह प्राप्त हुआ है, अब हमारा प्रण निभाओ। तब तो सखुबाई ने कहा, माँ आप आज्ञा दीजिए, हम क्या प्रण निभाएं आपका, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। तब तो रुक्मणी जी ने सब बात बताई, कहा कि तुम्हारे घर पे जो सखी आई थी वो तुम्हारी सखी नहीं थी, वो स्वयं ठाकुर जी थे। ठाकुर जी तुम्हारे स्वरूप में तुम्हारे घर पर निवास कर रहे हैं, तुम्हारी जगह सब कष्ट सह रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं तुम्हारे सास ससुर पति की। तुम्हारे घर का सब माहौल बदल गया है, सब अब तुम्हें बहुत प्रेम करने लगे हैं, सब भक्त बन जाएंगे, तुम चिंता ना करो, अब कोई कष्ट नहीं होगा, ठाकुर जी से विरह और नहीं सहना पड़ेगा, अब वापस अपने घर को जाओ, प्रण पूरा हो गया है तुम्हारा, अब तुम्हें नया देह मिला है, अब जाओ ठाकुर जी को भी मुक्त करो, उनकी मदद करो। तब तो सखुबाई प्रेम विफल कि हमारे ठाकुर ने हमारे लिए कितना कष्ट सहा, ऐसे दुष्ट सास ससुर की सेवा की,
उनकी मार भी सही होगी अवश्य, कितनी सेवा की होगी, कितना कष्ट सहा होगा हमारे कारण। खूब रुदन किया और रोते रोते भागते हुए अपने घर की ओर आई। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को भी बता दिया कि सखुबाई आ रही है, हम निकलो यहाँ से। ठाकुर जी चिंता में, अरे कहीं हमारे सामने ही आ गई सखुबाई तो भंडा फोड़ हो जाएगा हमारा। तुरंत जल का कलश लिया और कहा सासू माँ से कि मैया हम जल भरने जाते हैं। माता ने भी खूब प्रेम से कहा, हाँ पुत्री जाओ। अब तो प्रेम करने लगी थी सखुबाई से। जैसे ही ठाकुर जी जल का कलश लेके बाहर आए, सखुबाई तो पहुंच गई। तुरंत उन्होंने सखी का स्वरूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने। सखुबाई भी रोते रोते कहे, सरकार अब छल ना कीजिए, जानती हूँ आप बहुत बड़े छलिया हैं, अब मुझे ना ठगिए। माता रुक्मणी ने बता दिया है आप कौन हैं, स्वरूप में प्रकट हुई, दर्शन दीजिए। चरणों में गिर पड़ी। तब ठाकुर जी ने अपने स्वरूप में दर्शन दिए, हृदय से लगाया सखुबाई को और कहा, अब पुनः सेवा संभालो अपनी, अब हमें मुक्ति दो यहाँ से। तुम्हारा स्वरूप धार कर खूब सेवा की, तुम्हारे घर परिवार की, खूब सारे काम किए। अब तो सखुबाई भी मुस्कुरा पड़ी, कहा, प्रभु अब फिर कब दर्शन देंगे। सरकार, ठाकुर जी ने कहा, अब पुनः मत आना हमारे दर्शन को, हम ही आ जाएंगे और सेवा नहीं बनेगी अब हमसे। तब तो बहुत मुस्कुराए दोनों। ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए। सखुबाई अपने घर पे पुनः गई जल का कलश लेके और खूब प्रेम से अब सेवा आदि करने लगी। किसी को रहस्य नहीं पता चला कि सखुबाई जी चली गई थी और ये कोई और है या तब कोई और आई थी, कुछ हुआ ऐसा कुछ नहीं पता उन्हें तो लीला का। लेकिन अब रहते रहते कुछ दिन बीते। वही ब्राह्मण जो पंढरपुर में सखुबाई जी का अंतिम संस्कार करके आए थे, वापिस अपने गांव लौटे। सोचा कि सखुबाई जी के घर परिवार को कम से कम बता तो दे कि क्या हो गया, उनकी बहू का शरीर छूट गया। मानते हैं वो उनसे प्रेम नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे, खुश ही होंगे, लेकिन फिर भी दायित्व तो है, बता तो आए। तो वे सब ब्राह्मण आए सखुबाई जी के घर पे और सास ससुर को बताया। कहा कि एक दुखद समाचार है, आपकी बहू जो वारकरी यात्रा में पंढरपुर दर्शन करने गई थी, वहीं ठाकुर जी के सामने देखते ही देखते उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया। अब ये गांव बहुत दूर था तो हम ही लोगों ने वहां पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो बस वैसे तो क्या ही आपको कहें, यदि आपको आपकी बहू के लिए कुछ भोज भंडारा करना हो तो कर लीजिएगा, बाकी अंतिम क्रियाएं तो हमने सब कर दी। अब ये सब सुने और घर वाले बड़े हैरानी से देखे, कह रहे, अरे हमारी बहू को मारने वाले तुम कौन होते हो? हमारी बहू जीवित है, सकुशल है, तुम मरो तुम्हारा परिवार मरे, हमारी बहू के बारे में कैसे बोल रहे हो? ब्राह्मण हैरान कि ये क्या हुआ, अचानक इतना प्रेम कहाँ से जागा। तो कहा कि अरे हम असत्य नहीं बोल रहे हैं, सच में आपकी बहू ने शरीर छोड़ दिया है, हमने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया है। लेकिन ससुराल वाले माने ना, कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्यों झूठ बोल रहे हो, हमारी बहू तो भीतर कक्ष में है। ब्राह्मणों ने कहा, नहीं नहीं, हम अपनी कंठी की सौगंध खाते हैं, सच में हमने अंतिम संस्कार किया है। तब तो सखुबाई जी को बुलाया उन्होंने कि बाहर आओ, देखो जरा क्या बोल रहे हैं। सखुबाई जी बाहर आई। ब्राह्मण देख के हैरान कि ये कैसे जीवित हो गई, क्योंकि ये लीला तो किसी को पता ही नहीं कि रुक्मणी जी आई और दिव्य देह प्रदान किया। ये तो रात की बात, रातों रात सखुबाई जी भाग आई थी, किसी को पता ही नहीं कुछ। वे बड़े हैरान कि ये क्या हो गया। कहा कि कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं, आपने बहुत कष्ट दिया ना अपनी बहू को, तो जरूर मरने के बाद भूत बन के आपके पास आ गई, अब आपको रुलाएंगी। अब तो घर वाले डरे कि ये क्या कह रहे हैं। तब तो सब बहुत हैरान। सखुबाई जी से ही पूछा गया कि आप ही समाधान करो, क्या है, क्या लीला है, ये क्या कह रहे हैं ब्राह्मण, क्या तुम सच में गई थी वारकरी यात्रा पे? तब तो सखुबाई जी कितना ही छुपा पाती, नेत्रों में अश्रुधार आ गई, रोने लगी, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करके रोने लगी, वो सब याद करके रोने लगी। सब बताया, कहा जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। मैं चली गई थी यहाँ से, जब आप सबने मुझे खूब बांधा मारा तो मेरी एक सखी आई थी और मुझे मुक्त कराया था, और मैं तब ठाकुर जी के दर्शनों को चली गई थी। सोचा था जीवन का अंत तो होना ही है, तो एक बार सरकार के दर्शन तो कर लूं।
फिर मरने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मैं चली गई थी। लेकिन अब घर वालों ने कहा, यदि तुम चली गई थी तो यहाँ कौन था? तब तो रोते हुए सखुबाई जी ने बताया कि जब मैं चली गई थी वहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके देह छोड़ दिया था, तब मेरी जगह यहाँ स्वयं मेरे ठाकुर जी थे। वे मेरा स्वरूप धारण करके यहाँ आप सबकी सेवा कर रहे थे। अब जब ये सुना तो घर वाले हैरान कि ये क्या हो गया। क्या उस वक्त सच में ठाकुर जी थे, इसलिए इतना अलौकिक स्पर्श था उनका, इतना भोजन में अलौकिक स्वाद था। हमने ठाकुर जी पे इतने अत्याचार किए, उनसे सेवा करवाई, चरण दबाए, उन्हें मारा, हमसे क्या अपराध बन गया। अब तो ये कह के कि सब घर वाले रोने लगे, सखुबाई जी के चरणों में गिर पड़े, उनसे क्षमा याचना की। कहा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, ठाकुर जी की इतनी प्रिय भक्ता को हमने इतना कष्ट दिया, आपके कारण ठाकुर जी के हमें दर्शन हुए, लेकिन हम इतने दुष्ट बुद्धि है कि ठाकुर जी को नहीं पहचान पाए, उन्हें भी कष्ट दिया। तब को सबके हृदय में भारी पश्चाताप होने लगा। सखुबाई जी की कृपा से सबको ठाकुर जी के दर्शन हुए, सब भक्त बन गए। ऐसे अद्भुत थे ठाकुर जी की भक्त सखुबाई जी, जिनके लिए स्वयं ठाकुर जी आ गए, इतने कष्ट सहे। तो आज सखुबाई जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके किन्हीं अन्य दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।